खजाने को छुपाने का प्लान बनाती है। सुयुम्बिका का दरबार आकर बताने लगा कि उन्होंने खजाना छुपा दिया है जहाँ से उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा और उस खजाने की एक चाबी है जो एक खंजर है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उस खंजर को कहाँ छुपाए। उन्हें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो उस खंजर को संभाल कर रखे ताकि आने वाले समय में उस खजाने को कोई सही इंसान ढूंढ सके, लेकिन वो शख्स कौन होगा। इसी दौरान एक लड़का ऊपर से उनके बीच गिर पड़ा। दरअसल युद्ध के दौरान वो ऊपर चढ़ गया था और फिर नीचे गिर गया। उस लड़के को वो लोग भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता समझते हैं, मतलब वही उस खंजर को संभालेगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर आता है। मॉस्को में सोल्जर की भर्ती के लिए कैंप लगे थे। इसके बाद हम किरिल नाम के लड़के को देखते हैं जो एक म्यूजिशियन था। किरिल अपने दोस्त के पास जाने लगा, लेकिन उसे एक महिला ऑफिसर ने रोक लिया। वो किरिल को एक फॉर्म भरने देती है। किरिल का स्वभाव एक प्लेबॉय की तरह था, इसीलिए फ्लर्ट करते समय उसने उस फॉर्म को ठीक से पढ़े बिना ही भरकर साइन कर दिया। उसे लग रहा था कि ये फॉर्म गाना गाने के लिए है। इसके बाद वो महिला ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी उसे रोकने लगा। वो उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन तब तक वो ऑफिसर किरिल को अपने साथ स्टेज पर ले गई। वहाँ जाकर किरिल ने गिटार हाथ में ले लिया, ये सोचकर कि अब वो गाना गाएगा। इसी बीच वो ऑफिसर किरिल के फॉर्म को जनरल को देती है। इसके बाद किरिल गाना गाने तैयार होता है। इसी बीच जनरल वहाँ आया और वो सबके सामने कहने लगा कि किरिल जो उनके बीच है वो देश का बहादुर नौजवान है। किरिल इस बात को समझ नहीं पाता कि वो कहाँ फंस चुका है। जनरल उसे कुछ बोलने कहता है, तब किरिल गाना गाने लगा, लेकिन जनरल उसे रोक देता है और उसके बाद वो अनाउंसमेंट करने लगा कि किरिल उनका पहला सोल्जर है। ये सुनकर किरिल के होश उड़ गए। किरिल को अब अंदाजा हो गया था कि वो कहाँ फंस चुका है। इसके बाद जनरल एक मशीन मंगवाने लगा जिसके जरिए उन्हें पता लगेगा कि किरिल कौन से पोस्ट पर देश की सेवा करेगा। लेकिन ये सब कुछ पहले से तय था, क्योंकि मशीन के अंदर एक आदमी था जो बना बनाया पेपर जनरल के हाथ में दे देता है और उस पेपर पर लिखा था कि किरिल एक न्यूक्लियर सबमरीन में अपनी ड्यूटी देगा। किरिल उन सबको समझाने लगा कि ये सब अनजाने में हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद जनरल उसके हाथों पर एक टैटू बनवाता है जिससे ये पक्का हो जाए कि अब वो फौज में जाएगा। इसके बाद जनरल उसे अपने साथ लेकर गया। किरिल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल उसकी एक नहीं सुनता। फिर किरिल पूछता है कि अगर वो फौज में जाएगा तो उसे कितना पैसा मिलेगा। जनरल कहता है कि उसे करीब $50,000 मिल सकते हैं, लेकिन ये भी कोई तय बात नहीं थी कि उसे पैसे मिलेंगे ही। ये बात हमें जनरल के हाव भाव से समझ आती है। दूसरी तरफ हम एक मिलिट्री नर्स को देखते हैं जिसके पास गस नाम का आदमी आता है। वो भी फौज में जाना चाहता था, लेकिन नर्स ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसकी उम्र निकल चुकी थी। वही जनरल और किरिल एक साथ थे। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आ गया। फिर वो बूढ़ा आदमी जनरल से बात करने लगा। तब मौका देखकर किरिल वहाँ से भाग गया और नर्स के कमरे में छुप गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी भी वहाँ आता है। वो नर्स से कहता है कि वो मरने वाला है और मरने से पहले उसे किसी को एक राज बताना है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर नर्स गस को बुलाने लगी। गस के साथ किरिल भी आ गया। नर्स उन दोनों से कहती है कि वो उस बूढ़े आदमी को बाहर निकाले। तब दोनों उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। तभी वो बूढ़ा आदमी अपने पास रखा एक मैप निकालता है। वो नर्स को बताता है कि वो पागल नहीं है। उसके पास एक नक्शा था। वो उन लोगों को दिखाने लगा कि वो नक्शा काफी पुराना था, लेकिन नक्शा अधूरा था। ये देखकर नर्स हैरान हो गई। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये नक्शा एक खजान नाम के खजाने का है। वो लोग देखते हैं कि मैप पर एक ड्रैगन भी बना हुआ था। दरअसल वो खजाना एक लेक में था जिसका नाम कबान लेक था। खैर उन लोगों को उस बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन होने लगा, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी झूठा हो सकता है लेकिन नक्शा नहीं। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि उन्हें जल्दी निकलना होगा वरना खजाने को कोई और ढूंढ लेगा। फिर किरिल उस नक्शे को उठा लेता है। इसी बीच वहाँ पर दो पैरामेडिक आ गए। वो उस बूढ़े आदमी को लेने आए थे क्योंकि वो बीमार था। यहाँ हमें उस बूढ़े आदमी का नाम पता चला, इवान। उनके आते ही इवान बेहोश हो गया। फिर वो दोनों पैरामेडिक उसे अपने साथ लेकर गए। इस बीच जनरल किरिल को ढूंढते हुए वहाँ आया। वो आकर नर्स को टोकने लगा। ये सुनकर नर्स को गुस्सा आता है। फिर वो ये जॉब छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चली गई, लेकिन ये तो एक बहाना था। असल में नर्स कजान जा रही थी ताकि वो वहाँ पहुंचकर उस खजाने को सबसे पहले ले सके, और साथ ही गस भी कजान के लिए निकल गया। जनरल वहीं पर बैठ गया। उसे पता था कि किरिल वहीं छुपा है, क्योंकि किरिल के हाथों पर जो निशान बनाया गया था उसके जरिए उन्हें पता चल जाता है कि वो कहाँ छुपा है। किरिल को पता था कि अगर वो जल्दी नहीं जाएगा तो उस खजाने को कोई और ढूंढ लेगा। किरिल जनरल के पास आया। तब सीन यहीं पर कट हो गया। फिर हम किरिल को देखते हैं। जरूर उसने जनरल से कुछ दिन के लिए मोहलत मांगी होगी। खैर इसके बाद वो तीनों अपने अपने साधनों से कजान की तरफ निकल गए, जिसमें किरिल प्लेन से जा रहा था। गस किसी से लिफ्ट मांगता है और नर्स ट्रेन से निकलती है। सबसे पहले कजान में किरिल पहुंचा क्योंकि वो प्लेन से आया था। वो एक टैक्सी में बैठा और कबान लेक की तरफ जाने लगा। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या वो एक स्टूडेंट है, जिस पर किरिल ने उसे हाँ कहा। वो टैक्सी ड्राइवर उससे एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था। खैर किरिल उसे जल्दी से कबान लेक के पास चलने कहता है। वो बताता है कि वो लेक पर घूमने जा रहा है, लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर ने किरिल के हाथों में वो मैप देख लिया था। अब उस ड्राइवर को भी पता चल गया कि किरिल वहाँ खजाना ढूंढने जा रहा है। अब खजाने के चक्कर में उस ड्राइवर का ध्यान भटक गया और उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। इससे किरिल की नाक पर चोट लग गई। जैसे तैसे किरिल लेक तक पहुंच गया, लेकिन लेक पर और भी लोग थे जो अमेरिकन थे। शायद वो भी खजाना ढूंढ रहे हो। लेक के पास आकर किरिल काफी खुश हुआ। उसे यकीन था कि उस खजाने को वही ढूंढेगा। दूसरी तरफ हम उस अमेरिकन को देखते हैं जिसका नाम डायन है। डायन वहाँ खजाने की तलाश में थी। इसके बाद हम नर्स को उसके कुत्ते के साथ देखते हैं जो लेक के पास थी, लेकिन नर्स को खजाने से ज्यादा उस ड्रैगन को ढूंढना था। खैर पता चला कि डायन रशिया में सिर्फ एक हफ्ते के लिए है। उसे एक हफ्ते में किसी भी तरह खजाना ढूंढना ही होगा। वो यहाँ खजाना ढूंढने ही आई थी। इसके बाद हम गस को देखते हैं जो नाव में बैठा था। दरअसल गस थोड़ा पागल है। वो अपने आप को एलियन समझता है। वो खजाना इसीलिए ढूंढ रहा था ताकि वो अपने प्लेनेट पर वापस जा सके। इधर एक लड़की तेजी से अपनी बोट से डायन की बोट से टकरा गई और पानी में गिर गई। उस लड़की की आवाज सुनकर डायन बाहर आई। डायन के आदमी ने उस लड़की को पानी से बाहर निकाला। दरअसल उस लड़की का नाम गुलनार था। गुलनार को देखकर डायन काफी खुश होती है, क्योंकि गुलनार और डायन कॉलेज में साथ थे, लेकिन गुलनार उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। दरअसल गुलनार डायन से चिढ़ती है क्योंकि डायन की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाई थी। खैर गुलनार को पता था कि डायन खजाना ढूंढ रही है। ये सुनकर डायन हंसने लगी। वो कहने लगी कि वो यहाँ कोई खजाना नहीं ढूंढ रही। वो गुलनार को उसके लीगल डॉक्यूमेंट दिखाने बोट के अंदर ले गई। उधर किरिल अपना व्लॉग बना रहा था। वो कैमरा में सब कुछ शूट करता है, लेकिन तभी पीछे से डायन के आदमी ने आकर उसे मारकर बेहोश कर दिया। जब किरिल की आंख खुली तब उसने अपने आप को डायन की बोट में बंधा पाया। साथ ही
वहाँ गुलनार भी बंदी थी। डायन गुलनार से मैप के बारे में पूछने लगी, लेकिन गुलनार अपना मुंह नहीं खोलती। तब डायन कहने लगी कि वो उसके दोस्त से पूछ लेगी। दरअसल डायन किरिल को गुलनार का दोस्त समझ रही थी। इसके बाद डायन किरिल के सामने बैठ गई और उससे नक्शे के बारे में पूछने लगी, लेकिन किरिल के मुंह पर पट्टी बंधी थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। तब डायन ने वो पट्टी हटा दी। आपको मैंने बताया था कि किरिल एक प्लेबॉय टाइप का लड़का है। अब पट्टी हटने के बाद किरिल डायन की सुंदरता की तारीफ करने लगा, मतलब उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। लेकिन डायन उससे नक्शे के बारे में पूछती है, लेकिन किरिल उसे मना करता है। वो कहने लगा कि उसे कुछ नहीं पता। तब वही बैठी एक औरत कहती है कि ये उस बूढ़े के साथ था। दरअसल वो औरत वही पैरामेडिक है जो उस बूढ़े को उठाकर ले गई थी, मतलब वो भी डायन के साथ मिली हुई थी। तब डायन को किरिल के पास से नक्शा मिल गया। वो उस नक्शे को गुलनार को दिखाकर चिढ़ाने लगी। दूसरी तरफ वो नर्स उस ड्रैगन को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन फिलहाल उसे कुछ भी नहीं मिला। बोट के अंदर किरिल गुलनार से कहता है कि वो डायन को बता दे कि वो अलग अलग है, मतलब एक साथ नहीं है। लेकिन गुलनार उसकी नहीं सुनती, उल्टा वो उसे लात मारने लगी। इधर डायन के पास आधा नक्शा था, लेकिन उसे पूरा नक्शा चाहिए था। तब वो गुलनार से इस बारे में पूछने लगी, क्योंकि आधा नक्शा गुलनार के पास है। लेकिन गुलनार अपना मुंह मोड़ लेती है। गुलनार के मना करने पर डायन किरिल से सवाल जवाब करने लगी। वो उससे पूछने लगी कि वो किसके लिए काम कर रहा है। तब किरिल कहने लगा कि वो सरकार के लिए काम करता है। अगर उसे विश्वास ना हो तो वो उसका टैटू देख ले, सरकार उसे सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए ढूंढ लेगी। उसकी बात सुनकर डायन गुलनार और किरिल को बांध देती है और उन्हें बोट से बाहर पटक देती है। उन दोनों के पास एक छोटी बोट भी थी जो उस बड़ी बोट से अटैच थी। वो दोनों खिसक कर उस बोट पर चढ़ गए, फिर लात मारकर डायन की बोट से दूर चले गए। लेकिन उस बोट में एक बम था जो सिक्योरिटी के लिए लगा हुआ था, जिसे देखकर गुलनार और किरिल उस बोट से कूद गए। तभी ये बात डायन को पता चली कि किरिल और गुलनार भाग चुके हैं, इसलिए वो लोग बाहर आते हैं। डायन का आदमी उस बोट पर लगे बम का रिमोट दबा देता है, जिससे वो बोट उड़ गई और डायन को लगा कि वो दोनों मर गए। धमाके की आवाज से नर्स की आंख खुली जो टेंट लगाकर सोई थी। इधर गुलनार और किरिल नर्स के जाल में फंस गए, जिसके बाद नर्स उस जाल को ये समझकर खींचने लगी कि उन्होंने उस ड्रैगन को पकड़ लिया, लेकिन वो तो किरिल और गुलनार थे। इसके बाद सीन चेंज हुआ, जहाँ नर्स उन दोनों को गौर से देख रही थी। तभी वहाँ एक लड़का आया जो उन दोनों को अपने साथ लेकर गया। जब किरिल की आंख खुली, उसने अपने आप को एक घर में पाया। वो घर गुलनार का था और वो लड़का गुलनार का दोस्त रुस्तम है। साथ ही वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी था जो गुलनार के दादाजी अजीम है। वह टीवी पर उसी जनरल की न्यूज चल रही थी, जिसे देखकर किरिल टीवी बंद कर देता है। इसके बाद वो उन लोगों से बात करने लगा। वो उन्हें बताने लगा कि वो एक एजेंट है और वो खजाना इसीलिए ढूंढ रहा है ताकि उस खजाने से रूसी सेना की मदद कर सके। खैर यहाँ वो उनसे बिना पूछे ही उनके साथ नाश्ता करने लगा, जहाँ हम किरिल को रुस्तम के साथ देखते हैं। रुस्तम उसे बताने लगा कि वो और गुलनार दोस्त है और उन दोनों को बचपन से अजीम ने पाल पोस कर बड़ा किया था। इसी बीच गुलनार वहाँ आ गई। वो किरिल को वहाँ से भगा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि किरिल उनके किसी काम का नहीं है। तब रुस्तम कहने लगा कि उन्हें किरिल के बारे में पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन किरिल को पता था कि अगर पुलिस को उसके बारे में पता लग गया तो उसे आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसलिए वो कहता है कि वो उसे पुलिस के पास नहीं भेज सकते, क्योंकि वो उनके काम आ सकता है, क्योंकि उसके ऑफिस में उस नक्शे की आधी कॉपी है और आधी गुलनार के पास थी। मतलब वो दोनों मिल जाए तो खजाने को आराम से ढूंढ लेंगे। गुलनार उससे पूछने लगी कि उसे वो नक्शा कैसे मिला। तब वो बताता है कि उसे ये नक्शा एक बूढ़े आदमी ने दिया था, जो अब कहाँ है इस बारे में किसी को नहीं पता। शायद उस बूढ़े आदमी से उन्हें कुछ पता चल सके। अब यहाँ वो लोग टीम अप करते हैं, मतलब अब वो लोग साथ में काम करेंगे। इसके बाद वो अपने काम पर लग गए। वो उन दोनों मैप को साथ में मिलाते हैं। दरअसल किरिल के पास उस मैप की फोटो थी जिसे उसने पहले ही प्रिंट करवा ली थी। उस मैप पर प्राचीन भाषा लिखी थी जिसे गुलनार समझने की कोशिश करने लगी। दरअसल गुलनार के माता पिता आर्कोलॉजिस्ट थे, जिस वजह से गुलनार को इन सब का नॉलेज था। उस मैप में एक मीनार का जिक्र था जो उसी सिटी में थी। गुलनार, रुस्तम और किरिल उस मीनार के पास गए। वो मीनार एक झुकी हुई मीनार थी और ये मीनार कई सालों पहले इवान नाम के शख्स ने बनवाई थी। खैर उन लोगों को उस मीनार में जाना था। दरअसल उन्हें उस मीनार में चौथी खिड़की के पास जाना था, जहाँ से उन्हें कुछ पता चल सकता है, लेकिन वहाँ वो कैसे जाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसे गए तो लोगों को उन पर शक होगा। तब किरिल उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायन भी वहाँ आ चुकी है, मतलब किरिल और उसके साथियों के लिए खतरा बढ़ गया। इस तरफ गुलनार और किरिल मीनार की 7वीं मंजिल पर पहुंच गए, जहाँ से उन्हें चौथी खिड़की से रास्ता देखना था। गुलनार चौथी खिड़की का रास्ता पता लगाती है। दूसरी तरफ रुस्तम ने डायन को आता हुआ देख लिया। तब वो तुरंत गुलनार को कॉल करके बता देता है और उन्हें चौकन्ना रहने कहता है। इधर मीनार की तरफ भीड़ बढ़ने लगी और वो भी मीनार की 7वीं मंजिल पर पहुंच गई, लेकिन किरिल और गुलनार वहाँ नहीं थे। वो खिड़की से बाहर छुपे हुए थे। उन्हें बाहर देखकर लोग हैरान हो गए। तब रुस्तम डांस करके लोगों का ध्यान भटकाने लगा। इधर डायन उस खिड़की की फोटो लेकर वहाँ से चली गई। इसके बाद गुलनार और किरिल अंदर आने लगे, लेकिन इस बीच गुलनार का पैर फिसल गया। वो तो सही समय पर किरिल ने गुलनार को बचा लिया और इसके बाद वो दोनों मीनार के अंदर आ गए। मीनार के अंदर आकर गुलनार को उस नक्शे में लिखी पहली बात समझ में आई। उसे वही चौथी खिड़की पर एक तीर बना हुआ मिला और वो तीर लेक की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन खजाने तक जाने का रास्ता किसी और जगह से है। ये पता चलते ही वो लोग उस रास्ते को ढूंढने के लिए निकल गए जहाँ से खजाने तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन रुस्तम को भूख लगी थी, इसीलिए पहले वो खाना खाते हैं। वह डिस्कस करते समय गुलनार को एक दरवाजे के बारे में पता चला जहाँ से खजाने तक पहुंचा जा सकता है, और पजल सॉल्व करने के बाद उन्हें समझ में आता है कि वो दरवाजा पास ही के एक थिएटर के बेसमेंट से जुड़ा है। ये बात गुलनार किरिल को बताने लगी, लेकिन किरिल का ध्यान पास में बैठी लड़कियों पर था। ये देखकर गुलनार किरिल से नाराज होकर वहाँ से जाने लगी। तब किरिल उसे मनाता है, फिर वो थिएटर जाने के लिए निकल गए। लेकिन वहाँ पहुंचते ही उन्हें डायन के साथी ने देख लिया। डायन उन्हें देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसे लगा था वो मर चुके हैं। उनके हाथों में थिएटर का मैप था जो डायन ने देख लिया। वो उससे वो मैप लेने लगी, लेकिन किरिल उसे रोकने लगा। तब डायन ने किरिल का हाथ मोड़ दिया, लेकिन किरिल ने डायन का ध्यान भटका दिया। तभी मौका मिलते ही वो लोग वहाँ से भागने लगे। भागते हुए वो सीढ़ी तक पहुंचे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद किरिल और गुलनार सीढ़ियों के साथ बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगे। बेसमेंट में आकर वो दरवाजा ढूंढने लगे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें दरवाजा मिला। वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर गए और आखिरकार उन्हें वो दीवार मिल गई जिसके पीछे खजाना है। कंफर्म करने के लिए उन्होंने उस दीवार पर वो निशान चेक किए, जिससे ये साबित हो गया कि इसी दीवार के पीछे खजाना है। गुलनार किरिल को उस दीवारों के पत्थरों को हटाने कहती है। किरिल उन पत्थरों को हटाने लगा, लेकिन अभी भी एक परेशानी थी। दरअसल उस खजाने को लेने के लिए उन्हें एक चाबी की जरूरत पड़ेगी जो उनके पास नहीं
रही है। तब गुलनार उस नक्शे में लिखी पहली बात को देखती है, जिसमें लिखा था कि दुख हमेशा मेरे पैरों के नीचे रहता है। ये सब सुयुम्बिका ने लिखा था। तब गुलनार समझ गई कि जरूर वो चाबी सुयुम्बिका के पति के पास होगी, मतलब उसके मकबरे में जो यही नीचे है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो चाबी दिखती कैसी है। तभी अचानक किरिल खंजर का नाम लेने लगा। तब गुलनार समझ गई कि चाबी और कुछ नहीं बल्कि एक खंजर है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी सामने से डायन के आदमी आने लगे। तब वो दोनों अपना भेष बदलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन लोगों ने किरिल और गुलनार को पहचान लिया, इसीलिए वो लोग उनके पीछे भागने लगे। भागते भागते वो थिएटर के शो में पहुंच गए और अंधेरे में छुप गए। उन्हें लगा कि उनका यही छुपना बेहतर होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो नाटक के बीच में थे। तभी वहाँ की लाइट्स ऑन हो गई और बहुत सारे लोग उन्हें देखने लगे, साथ ही उनके दुश्मन भी वही थे। तब किरिल और गुलनार नाटक का हिस्सा बन गए। वो किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डायन के लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। वो किसी तरह उनसे बचे हुए थे। तब किरिल एक रस्सी पकड़ता है और साथ ही गुलनार को भी, और उस रस्सी के सहारे दोनों ऊपर चले गए। लेकिन गुलनार को थोड़ी चोट लग गई। तब किरिल उसे उठाकर भागने लगा। भागते हुए वो दरवाजे से बाहर निकले, लेकिन उनके पीछे पीछे डायन के लोग भी थे। किरिल गुलनार को छत पर लेकर गया, लेकिन गुलनार कहती है कि वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। उनके ठीक पीछे डायन थी। डायन से बचते हुए वो छत पर आ गए, जहाँ एक ट्रॉली थी। किरिल ट्रॉली पर चढ़ गया और गुलनार को भी बैठने कहा। अब वो ट्रॉली से नीचे जा रहे थे, लेकिन डायन का आदमी ट्रॉली की रस्सी काटने लगा। तब दोनों नीचे गए, लेकिन वो सीधे जाकर बच्चों के ट्रैम्पोलिन पर गिरे, जिससे उन्हें चोट नहीं आई। फिर वो दोनों अपनी कार की तरफ भागे और कार में बैठकर वहाँ से चले गए। गुलनार को काफी हंसी आ रही थी, क्योंकि आज उसने किरिल के साथ काफी एडवेंचर किया, जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे और देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हो। इसके बाद गुलनार किरिल को अपनी एक पुरानी बोट पर ले गई। किरिल गुलनार से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। गुलनार बताती है कि उसके पेरेंट्स आर्कोलॉजिस्ट थे, जो एक मिशन के दौरान कहीं गुम हो गए और दोबारा कभी नहीं मिले। इसके बाद किरिल अपने कपड़े खोलकर नीचे पानी में कूद गया, लेकिन वो बहुत देर तक पानी से बाहर नहीं आया। ये देखकर गुलनार को उसकी फिक्र होने लगी। तब गुलनार उसे नीचे जाकर देखने लगी, लेकिन किरिल बोट पर ही था। वो पीछे से आकर उसे डरा देता है, फिर दोबारा पानी में कूद जाता है। फिर किरिल गुलनार के पास आया। उनके बीच किस होने ही वाली थी, लेकिन तभी कबाब में हड्डी रुस्तम की आवाज आ गई। जाने से पहले गुलनार किरिल को थैंक्स कहती है, क्योंकि किरिल ने उसकी जान बचाई। किरिल ने कहा कि वो ये सब तो करता ही रहता है। फिर ये बोलकर वो बाहर जाने लगा। तब गुलनार उसे कुछ बताने लगी। वो उसे सच्चाई बताती है कि वहाँ कोई खजाना नहीं है, बल्कि वहाँ कुछ और ही है। ये सुनने के बाद किरिल के पूरे अरमानों पर पानी फिर गया। वो हैरान था कि उसने इतनी मेहनत की और अब उसे पता चला कि वहाँ कोई खजाना है ही नहीं। गुलनार बताने लगी कि वहाँ एक अनमोल चीज है। दरअसल वहाँ जिंदा पानी है। वो पानी कोई आम पानी नहीं बल्कि अमृत है। हो सकता है कि खजाना वहाँ पहले था, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं है। ये सुनकर किरिल मायूस हो गया। उसने तो खजाना ही एक्सपेक्ट किया था, अब बदले में उसे कुछ नहीं मिलेगा। तब गुलनार उसे पानी के फायदे बताने लगी, लेकिन ये सब किरिल के किसी काम का नहीं। अब यहाँ किरिल भी उसे एक सच बताता है कि वो कोई एजेंट नहीं है बल्कि एक म्यूजिशियन है। ये सुनकर गुलनार समझ गई कि किरिल उनके साथ अपने मतलब के लिए था, यानी खजाने के लिए। इसीलिए वो किरिल से नाराज होकर अंदर चली गई। किरिल उसे मनाने लगा। वो गुलनार का साथ देने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गस और वो नर्स अब भी लेक पर थे। खैर अगले सीन में किरिल, गुलनार और रुस्तम उस खंजर के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे। वो खंजर एक म्यूजियम में था। फिर वो एक प्लान बनाकर उस खंजर को चुराने निकल गए। गुलनार और किरिल दुल्हा दुल्हन के ड्रेस में थे। वो म्यूजियम में गए, जहाँ किसी ने भी उन पर शक नहीं किया, और रुस्तम पावर प्लांट गया, जहाँ वो म्यूजियम के कैमरा की बिजली बंद करेगा। अंदर जाकर गुलनार और किरिल फोटो खिंचवाने लगे। वो खंजर ठीक उनके सामने था। तब गुलनार बेहोश होने का नाटक करने लगी। जो लोग वहाँ मौजूद थे वो सभी गुलनार के लिए मदद लेने चले गए। इसी बीच रुस्तम ने कैमरा बंद कर दिया और फिर गुलनार ने उस खंजर को लेकर उसकी जगह दूसरा खंजर रख दिया और फिर बेहोश होने का नाटक करने लगी। दूसरी तरफ गुलनार के घर पर डायन और उसके लोग आ गए, जहाँ अजीम अकेला था। तब वो उस घर की छानबीन करने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अजीम बूढ़ा होने के बावजूद कुंफू का चैंपियन था। वो उन लोगों को एक एक करके मारने लगा और धीरे धीरे सब ढेर हो गए। तब डायन का आदमी देखता है कि अजीम ने कई लोगों के साथ कुंफू सीखा है, जिसमें से एक ब्रूस ली भी था। अजीम को देखकर वो हैरान था, लेकिन तभी अजीम को कुछ हुआ और वो बेहोश हो गया। इसी बीच गुलनार, किरिल और रुस्तम भी आ गए। उन लोगों ने पहले ही डायन और उसके लोगों को देख लिया था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ऐसे हालात में वो पुलिस को भी नहीं बुला सकते। तब किरिल वहाँ खड़ी एक एम्बुलेंस देखता है। तब किरिल को एक आइडिया आता है। अंदर अजीम को उन लोगों ने सच बोलने वाली दवा पिलाई थी, जिससे वो सब कुछ सच बोलने लगा। डायन उसे पूछने लगी कि खजाना कहाँ है। तब वो सच बताने लगा। वो बताता है कि खजाना लेक के नीचे एक गुफा में है। इस बीच पुलिस का सायरन बजने लगा, जिसे सुनकर डायन डर गई। वो अपने आदमियों को चेक करने के लिए बाहर भेजती है, लेकिन बाहर किरिल गन लिए खड़ा था। वो उन सभी को पकड़ लेता है। अब बची थी डायन। उन लोगों ने अंदर जाकर डायन पर भी बंदूक तान दी। इसके बाद वो अजीम को वहाँ से ले जाने लगे, लेकिन वो रुस्तम को वही रोकते हैं ताकि वो डायन को रोक सके। फिर वो लोग कार में वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ हम उस पागल गस को देखते हैं, जो पानी में था। तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस गया, जो उस नर्स ने वहाँ रखा था। नर्स देखती है कि गस का पैर जख्मी हो चुका है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल ले गई। इधर किरिल और गुलनार भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तब अजीम कहने लगा कि वो खजाने का रखवाला था। फिलहाल वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसे हॉस्पिटल ले गए, और उन्हीं के पास वाले बेड पर गस भी पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ डायन चालाकी से रुस्तम को गिरा देती है और उल्टा रुस्तम को बंदी बना लेती है। हॉस्पिटल में वो लोग अजीम से पूरी बात पूछने लगे कि आखिर सच्चाई क्या है। तब अजीम बताता है कि खजाना लेक कबान के नीचे गुफा में है और उस खजाने की हिफाजत के लिए रानी ने उसे चुना था। दरअसल अजीम ही वो शख्स था जो ऊपर से गिरा था और रानी ने उसे खंजर दिया था ताकि वो उस खजाने की हिफाजत कर सके। मतलब असली खजाना वो पानी है, ना कि हीरे जवाहरात। युद्ध के दौरान पूरा खजान खत्म हो गया था, लेकिन अजीम वहाँ से भाग गया, और इतने सदियों से अजीम इसीलिए जिंदा था क्योंकि उसने वो अमृत पिया है। उसके साथ वो अमृत इवान ने भी पिया था। मतलब जिस बूढ़े आदमी ने किरिल को नक्शा दिया था वो इवान ही है। अजीम उन्हें एक और सच्चाई बताता है कि अमृत लोगों को पूरी तरह से अमर नहीं बनाता, बल्कि उनके बुढ़ापे को कुछ सालों के लिए टाल देता है। उनकी बात नर्स और गज भी सुन रहे थे। इस बीच डॉक्टर अजीम को चेक करने आए। तब गुलनार और किरिल बाहर आ गए। इसी बीच गुलनार के पास डायन का कॉल आया। डायन को पता था कि उन्हें वो चाबी मिल गई। ये बात उन्हें रुस्तम ने बताई थी, जो उनकी कैद में है। डायन कहने लगी
कहेगी कि जब वो उसे चाबी देगी तभी वो रुस्तम को आजाद करेगी। ये सुनकर किरिल कहने लगा कि उन लोगों को रुस्तम को मारने दो, वो अमृत डालकर उसे जिंदा कर लेंगे। लेकिन ये काफी वाहियात प्लान था, क्योंकि क्या पता वो अमृत इतना पुराना हो गया हो कि अब काम ही ना करे। इसी बीच जनरल वहां आ गया, वो किरिल को लेने आया था। ये देखकर गुलनार थोड़ा कंफ्यूज हो गई। तब जनरल बताता है कि किरिल नेवी में उन्हें सर्व करेगा। ये सुनकर गुलनार नाराज हो गई, क्योंकि उसने ये बात उसे नहीं बताई। अब ऐसे झूठे आदमी पर वो कैसे यकीन करे। किरिल जनरल से खुद को छुड़ाकर गुलनार को मनाने जाने लगा। किरिल उसे बताना चाह रहा था कि वो उसे चाहने लगा है, लेकिन गुलनार उसे एक पहिए से बांध देती है और अकेले ही वहाँ से निकल जाती है। दरअसल गुलनार नहीं चाहती थी कि किरिल इन सब झमेले में पड़े। थोड़ी देर बाद जनरल किरिल को ढूंढता हुआ आया। किरिल उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि वो उसे इस पहिए से खोल दे। दूसरी तरफ गुलनार डायन के पास पहुंची। वो उसे वो खंजर देने तैयार थी, लेकिन डायन कहने लगी कि अब गुलनार उसे खजाने तक पहुंचाए तभी वो रुस्तम को छोड़ेगी। फिर वो निकल गए और खजाने तक पहुंचे। गुलनार उस खंजर को इस्तेमाल करने लगी, जिससे उनके नीचे की जमीन धंस गई और वो नीचे गिर गए। वहाँ कुछ कंकाल पड़े थे जो खजान के सिपाहियों के थे। खैर आगे बढ़ने के लिए डायन अपने लोगों को रास्ते से पत्थर हटाने कहती है। दूसरी तरफ नर्स और गस अजीम को हॉस्पिटल से बाहर लेकर आए, ये सोचकर कि अजीम उन्हें उस पानी तक पहुंचाएगा। लेकिन सही समय पर वहाँ जनरल और किरिल आ गए। किरिल ने जनरल को सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद दादाजी अजीम भी खजाने की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ गुलनार, रुस्तम और डायन आगे बढ़ रहे थे। आगे जाकर उन्हें एक रास्ता मिला जो बंद था, वहाँ कहीं भी ट्रैप हो सकता था। इसीलिए डायन रुस्तम को आगे करती है। रुस्तम ने वो दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद वो लोग अंदर आ गए। वहाँ भी बहुत सारे कंकाल थे। उन्हें साइड करके वो आगे बढ़े, जहाँ आखिरकार उन्हें खजाना मिला जो एक बड़े से गड्ढे में था। लेकिन गुलनार के लिए ये असली खजाना नहीं था। दूसरी तरफ जनरल और किरिल अजीम के साथ खजाने की तरफ बढ़ रहे थे और इस तरफ वो लोग खजाने को नीचे लाने के लिए वहाँ लगे एक व्हील को घुमाने लगे, जिससे खजाना नीचे आने लगा। ये देखकर डायन पागल सी हो गई और खजाना इकट्ठा करने लगी। लेकिन इसी बीच जनरल, किरिल, अजीम, गस और नर्स भी वहाँ पहुंच गए। उन्हें देखकर डायन उन सब पर गन तान देती है और अपने लोगों से उन्हें चेक करने कहती है कि कहीं उनके पास हथियार तो नहीं। लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। जिसके बाद डायन उन लोगों को भी खजाना लेने देती है। किरिल को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। वो भी खजाना बटोरने में बिजी था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जगह हिलने लगी। तब किरिल को समझ में आया कि वहाँ गुलनार तो थी ही नहीं, वहाँ एक छोटा सा होल था। वो सारा खजाना छोड़कर गुलनार के पास उस होल के अंदर गया। वहाँ जाकर उसे गुलनार मिली जो उस पानी के पास थी। गुलनार वहाँ मायूस बैठी थी, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की चीजें उस पानी के अंदर मिली। मतलब उसके पेरेंट्स भी यहीं पर लापता हुए होंगे और वो लोग इसी पानी की लालच में हमेशा के लिए यही फंस गए। ये सुनकर किरिल उसे वहाँ से ले जाने लगा, कहीं वो भी इसी पानी में गुम ना हो जाए। लेकिन गुलनार वहाँ से जाने तैयार नहीं थी। तब किरिल उसे समझाता है कि जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, अब वो आगे के बारे में सोचे। ये सुनकर गुलनार मान गई और दोनों वहाँ से जाने लगे। लेकिन जैसे ही गुलनार बाहर आई वैसे ही वो जगह टूटने लगी और वहाँ लेक का पानी भरने लगा, जिससे उस छोटे से होल का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन किरिल उस छोटे से होल में ही फंसकर रह गया। ये देखकर वो घबरा जाता है। वो देखता है कि थोड़ा सा अमृत का पानी उसके हाथ पर पड़ते ही उसका वो टैटू मिट गया जो मिलिट्री की ज्वाइनिंग के टाइम जनरल ने बनवाया था। उसे लग रहा था कि वो यही फंसा रहेगा, लेकिन उसे पता था कि वो अमृत के सहारे कई सालों तक जिंदा रह सकेगा। दूसरी तरफ गुलनार और बाकी के लोग डूबने लगे, लेकिन गुफा टूटने के कारण वो सभी पानी के ऊपर आ गए। जिसके बाद मिलिट्री वालों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और मिलिट्री वालों ने डायन को पकड़ लिया। अब वो जेल में रहेगी। लेकिन किरिल अब भी अंदर था और ये जानकर गुलनार रोने लगी। हम देखते हैं कि किरिल के आसपास भी पानी भरने लगा और वो भी वही डूब गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी उस गुफा वाले रास्ते से बाहर आ गया। उसे देखकर गुलनार